श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह संसार सचमुच एक गहरा और अद्भुत रहस्य है, जहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव अपने साथ अपना प्रारब्ध लेके आता है। वही प्रारब्ध जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान, रोग और शोक के रूप में प्रकट होता रहता है। कोई महलों में जन्म लेता है, कोई झोपड़ी में, कोई सत्ता और वैभव में घिरा होता है तो कोई अभाव से जूझता रहता है। परंतु एक सत्य ऐसा है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। प्रारब्ध से आज तक कोई नहीं बच सक पाया। राजा हो या रंक, विद्वान हो या ज्ञानी, साधु हो या गृहस्थ, प्रारब्ध सबको अपने विधान में बांध कर रखता है। जीवन में जब विपत्ति आती है, जब प्रयास करने पर भी परिस्थितियां नहीं बदलती, तब मनुष्य असहाय हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर संत महात्मा युगों से देते आए हैं। नाम जप। वे बार बार कहते हैं, यदि प्रारब्ध से ऊपर उठना है, यदि जीवन के दुखों से पार पाना है, तो ईश्वर के नाम का आश्रय लो। नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं, यह केवल होठों से शब्द दोहराना नहीं, बल्कि हृदय से परमात्मा को स्मरण करना है। यह आत्मा को उस शक्ति से सीधा संबंध है जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। जब जीव सच्चे भाव से नाम जप करता है तो उसके भीतर छिपी हुई चेतना जागृत होने लगती है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और उसका मन शांति से भरने लगता है। राधा नाम तो स्वयं करुणा और कृपा का महासागर है। यह नाम प्रेम का है, समर्पण का और अनन्य भक्ति का प्रतीक है। राधा नाम जपने वाला जीव अकेला नहीं रहता, उस पर राधा रानी की ममतामयी दृष्टि सदा बनी रहती है। जिन कष्टों को हम असहनीय समझते हैं, वे नाम की शक्ति से सहज हो जाते हैं। कई बार प्रारब्ध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर नाम जप से उसकी तीव्रता अवश्य कम हो जाती है। नाम जप हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां हमारे वश में ना हो, फिर भी हमारा मन हमारे वश में रह सकता है। यही सबसे बड़ी कृपा है। जब जीवन के हर क्षण में राधा नाम का सहारा बन जाता है, तब दुख भी साधना बन जाते हैं और कष्ट भी कृपा का रूप ले लेते हैं। अंततः जीव यह समझ लेता है कि संसार चाहे जितना रहस्यमय क्यों ना हो, नाम के सहारे वह हर परिस्थिति को पार कर सकता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वो बेंगलौर से सुफल जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुफल है। वर्तमान में मैं बेंगलोर में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा परिवार छोटा सा है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरी बहन और मैं। मूल रूप से हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन रोजगार के चलते मेरे पिताजी यहाँ आ गए थे। आज मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह मेरे जीवन का वह सच है जिसने मुझे तोड़ भी दिया था, और फिर उसी सच ने मुझे दोबारा खड़ा भी कर दिया। यह कथा केवल मेरी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो ईश्वर के नाम से जुड़कर फिर संसार में खो जाता है, और जब जीवन उसे झंझोड़ता है तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है। मार्च 2022 का वह समय मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था, जब मुझे गुरुजी आपके श्रीमुख से राधा नाम का दान प्राप्त हुआ था। उस समय मेरा जीवन अनेक उलझनों और मानसिक अशांति से भरा हुआ था। भीतर एक खालीपन था जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। जब मैंने भावपूर्ण राधा नाम का जप प्रारंभ किया, तो जैसे मेरे जीवन में कोई अदृश्य दीपक जल उठा है। मात्र 6 माह के निरंतर नाम जप से वे कठिनाइयां दूर होने लगी, जिनके लिए मैं वर्षों से संघर्ष कर रहा था। मन शांत रहने लगा, परिस्थितियां सहज होने लगी और ऐसा लगने लगा मानो जीवन मुझ पर मुस्कुरा रहा हो। यह सब राधा नाम महाराज की कृपा का था, इसमें कोई संदेश नहीं। परंतु यहीं से मेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई और मैं उसमें असफल हो गया। जीवन में सुख आया तो मैं संसार में उलझता चला गया। काम, जिम्मेदारियां, धन, भविष्य
सब कुछ इतना हावी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नाम जब कब छूट गया। धीरे धीरे ना राधा नाम की याद रही ना गुरु जी की। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो कांप जाता हूं। जिस गुरु की कृपा से जीवन के संकट दूर हुए उसी को मैं भूल गया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दिसंबर सितंबर 2024 से मेरे जीवन में अचानक फिर अंधकार छा गया। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज लंबा पड़ा, खर्च बहुत अधिक था। दिनों में ही हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च हो गए। मुझे लोगों से उधार लेना पड़ा। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो गई। पिताजी अस्पताल से घर तो आ गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। दवाइयां चल रही थी। कुछ ही समय बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं भीतर से टूट चुका था। इलाज लंबा चलता गया और उधारी बढ़ती चली गई। रातों की नींद उड़ गई। दिन में काम करता था लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था। जनवरी 2025 आते आते उधार देने वाले लोग पैसे वापस मांगने लगे। कभी फोन, कभी मैसेज, कभी सामने आकर। हर तरफ से दबाव। मुझे हर ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। मैं लोगों से नजर चुराने लगा। कभी कभी मन में ऐसे विचार आते कि जिन्हें लिखने में मैं डर लगता है। जब मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है तो वह सहारे ढूंढ लेता है। मैं भी भटक गया। मैंने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई। जिसने जो कहा मैंने वही किया। पूजा, उपाय, दान, सब कुछ, लेकिन सफलता कहीं नहीं थी। आज समझ आता है जहां नाम की आवश्यकता थी वहां मैं उपाय खोज रहा था। एक दिन मोबाइल चलाते समय यूट्यूब पर अचानक राधा नाम की महिमा पर आधारित एक वीडियो मेरे सामने आ गया। बस उसी क्षण मेरी आंखें भर आई। मुझे गुरु जी आपकी याद आ गई। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा हो, अब भी समय है। मैंने तुरंत गुरु जी आपको कॉल किया। मैंने रोते हुए गुरु जी आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। गुरु जी आपने मुझे फटकार लगाई, और उस डांट में भी मुझे अपने लिए अपार प्रेम और आशीर्वाद दिखा। वह डांट मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए थी। कुछ समय बाद गुरु जी ने मुझे आपने समझाया था, भगवान का नाम कोई खेल नहीं है। इस नाम में परमात्मा से मिलाने की शक्ति है। आपने मुझसे कहा, एक बार फिर से भाव और विश्वास के साथ नाम जप शुरू करो और निरंतर संपर्क में रहो। मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। फिर से राधा नाम शुरू किया। इस बार पहले से अधिक श्रद्धा और विनम्रता के साथ। मैं हर महीने गुरु जी आपसे संपर्क करता रहा। आपका मार्गदर्शन मेरे लिए दीपक बन गया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। दिसंबर 2025 तक मेरी 80% उधारी समाप्त हो चुकी थी। शेष भी अब शीघ्र ही चुक जाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि मेरे पिताजी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कभी वे गंभीर रूप से रोग से पीड़ित भी थे। यह सब नाम महाराज जी की ही तो कृपा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य आज मैं समझ चुका हूं। जिसने नाम को छोड़ दिया उसने अपने लिए स्वयं गड्ढा खोद लिया। नाम केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं है। नाम तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और जब भगवत प्राप्त होती है तो सांसारिक समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती हैं। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने इस पापी को क्षमा करके फिर से सही राह दिखाई। अब मेरा संकल्प अडिग है, नाम कभी नहीं छूटेगा। गुरु को कभी नहीं भूलूंगा। गुरु जी, कृपया अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, संसार के दुखों और संकटों से बचने का एकमात्र उपाय है वह परमात्मा की शरण में जाएं और उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहो। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।